हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं मोहब्बत की परछाइयाँ एपिसोड नंबर 8। आज की सीरीज बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक जरूर करना। अपनी बाहों में उठाकर रूम में अपनी क्यूट सी बेबी को बेड पर लेटाकर आहिर प्यार से क्रिया को देखते हुए, तो मुझे मिस किया तुमने? क्रिया क्यूट सा फेस बनाकर, मैं क्यों करूंगी आपको मिस? मैंने मिस नहीं किया बोलकर क्रिया बेड पर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। क्रिया की बात सुनकर आहिर बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। क्रिया जल्दी से आहिर के सामने खड़ी होकर, आप ऐसे नहीं जा सकते। इनफैक्ट आप कहीं नहीं जा सकते, समझे आप? आहिर पोकर फेस बनाकर सर्द आवाज में, वाई? जब तुम्हें मेरे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता तो मेरा यहाँ रुकने का फायदा ही क्या? बोलकर आहिर क्रिया के बगल से जैसे ही जाने वाला था, क्रिया उसे हक कर लेती है। ऐसा पहली बार था जब क्रिया ने आहिर को खुद से हक किया हो। क्रिया आहिर पर पकड़ कसते हुए, नो मीन्स नो। अगर मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती तो आप भी नहीं जा सकते। अगर मुझे आपसे दूर जाने की परमिशन नहीं है तो आप भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। आहिर क्रिया की कमर पर हाथ रखकर, और क्यों? क्रिया आहिर की आंखों में देखते हुए मासूमियत से, डोंट नो, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। आहिर क्रिया के गाल पर हाथ रखकर, इम्पोर्टेंस बेवजह नहीं होती क्रिया, और ना ही सबके लिए होती है। क्रिया नम आंखों से, मुझे नहीं पता, बस इतना पता है क्यों आर प्रेशियस फॉर मी। क्यों, किस लिए, मुझे नहीं पता। सिर्फ इतना पता है आप मेरे लिए प्रेसियस हैं। आहिर क्रिया की आंखों में नमी देखकर रूड वे में, प्रेसियस हूँ पर प्यार नहीं, क्या मतलब हुआ इस बात का? तुम्हें मेरे करीब कोई बर्दाश्त नहीं, मेरा तुम्हारे करीब आना भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं। क्रिया आहिर की रूड टोन सुनकर रोते हुई, मुझे नहीं पता, समझे आप? कह दिया ना, आप नहीं जाएंगे मुझे छोड़कर, मतलब नहीं जाएंगी। मुझे नहीं पता, पर मुझे आपकी आदत हो गई है, कब कैसे, रियली डोंट नो। प्लीज मुझे मार मार लेना पर छोड़कर मत जाना प्लीज। क्रिया को इस तरह रोते हुए देखकर आहिर बिना देरी किए उसे अपने गले से लगा लेता है। इनडायरेक्टली सही, पर क्रिया ने अपनी बातों से जाहिर कर दिया था कि वो भी आहिर से प्यार करने लगी है। आहिर क्रिया को सोफे पर बिठाकर, ओके कहीं नहीं जा रहा हूँ, अब रोना बंद करो, कितना रोती हो तुम? बोलते हुए आहिर क्रिया की बगल में बैठता है। क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर, मैं नहीं रोती, आप मुझे रुलाते हैं हो, फिर कहते हो क्रिया मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं। बोलते हुए क्रिया आहिर की नकल कर रही थी। आहिर क्रिया को घूरते हुए, 2 दिन यहाँ नहीं था, इसी बीच कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम? क्रिया अपनी पलकें झपकाते हुए, मिस्टर अजनबी, मुंह तो बोलने के लिए ही होता है ना। बोलकर क्रिया हंसने लगती है। आहिर क्रिया का हंसता चेहरा देखकर खुद से, क्या हो तुम क्रिया, एक पल में रोती हो, एक पल में हंसने लगती हो, इतनी मासूम हो कि अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही हो। अकॉर्डिंग टू मी प्यार का कन्फेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्यार का एहसास जरूरी होता है, जो तुम्हारे बिहेव से साफ दिख रहा है। क्रिया आहिर के कंधे पर सिर रखकर, प्रॉमिस करिए आगे से मुझे कभी इग्नोर नहीं करेंगे, ना ही नाराज होकर जाएंगे। मिस्टर अजनबी, अगर गलती हो जाए तो सच्ची में थप्पड़ मार लेना, पर प्लीज मुझे इग्नोर मत करना। मुझे इग्नोर करना बर्दाश्त नहीं होता है, रोना आता है। क्रिया को चोट ये बात तो आहिर अपने सपने में भी इमेज नहीं कर सकता था, लेकिन इस लड़की में तो उसकी जान बसती थी, इनफैक्ट बसती है। आहिर क्रिया बेहद प्यार से क्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए, ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, कोई अपनी लाइफ लाइन को छोड़कर नहीं जाता, और तुम भी मेरे लिए मेरी लाइफ लाइन हो। आहिर की बात सुनकर क्रिया के फेस पर स्माइल आ जाती है। क्रिया का हंसता चेहरा देखकर आहिर प्यार से, आई लव यू क्रिया। आहिर के मुंह से एक बार फिर लव कन्फेशन सुनकर क्रिया सोक्ड हो जाती है। हाँ, उसके दिल में आहिर के लिए फीलिंग है, पर उन फीलिंग को लव कहकर क्रिया शायद ही कन्फेस करेगी। अपने पास्ट में हुए एक हादसे के कारण ये 3 शब्द क्रिया की रूह तक डराने की ताकत रखते हैं। आहिर क्रिया को सोक्ड देखकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर सीरियस टोन में, जस्ट रिलैक्स, कुछ मत सोचना, तुम सिर्फ खुश रहा करो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर हमेशा स्माइल देखनी है। बोलकर आहिर क्रिया के फोरहेड पर किस करता है। क्रिया अपना फोरहेड रब करते हुए, आप कंधे हो। आहिर क्रिया की नोज से अपनी नोज रब करते हुए, से समथिंग न्यू क्रिया। क्रिया आहिर को घूरते हुए, एक मौका नहीं छोड़ते मुझे तंग करने का, देख लेना अगर आगे से मुझे इग्नोर किया तो मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी। क्रिया को छोड़कर जाने की बात सुनकर आहिर का चेहरा डार्क पड़ गया। वो क्रिया को अपनी जानलेवा नजरों से घूरने लगा। क्रिया को अचानक रूम का माहौल ठंडा पड़ता महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसे बर्फ की सिली पर बैठा दिया है। क्रिया की नजर जैसे ही आहिर के डार्क एक्सप्रेशन वाले चेहरे पर पड़ी तो वो घबरा गई। उसे अब जाकर एहसास हुआ उसने मजाक मजाक में आहिर को छोड़कर जाने की बात कह दी है। आहिर क्रिया को अपने बेहद करीब करके दांत पीसते हुए, मुझे छोड़कर जाओगी तुम? आहिर की लाल आंखों को देखकर क्रिया बिना देरी किए सोफे से कूदकर दरवाजे की तरफ भाग गई। इससे पहले क्रिया दरवाजा खोलती आहिर ने उसे पकड़ लिया।
क्रिया हड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं मैं मजाक कर रही थी प्लीज। आहिर क्रिया पर पकड़ कसते हुए गुस्से में, ऐसे मजाक किस दिन तुम पर भारी पड़ जाएगा क्रिया, बोलकर आहिर क्रिया को अपनी तरफ घुमाकर उसे किस करने लगता है। गुस्से में उसकी सिर की नसें तन गई थी। क्रिया को आहिर की इन साइड से बेहद डर लगता था। क्रिया नम आंखों से आहिर को देख रही थी। आहिर क्रिया के गाल अपने हाथों से दबाते हुए सर्द आवाज में, एक बार पहले भी मुझे दूर जाने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ गया है। अगर अगली बार वैसी बेवकूफ़ी तुमने फिर से की तो मैं तुम्हें इस विला में कैद कर दूंगा। बोलते हुए आहिर की पकड़ क्रिया पर कसती जा रही थी। वही क्रिया आहिर की कैद करने वाली बात सुनकर डर जाती है। क्रिया मासूम सा मुंह बनाकर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आहिर क्रिया के बाल कान के पीछे डालते हुए, डार्क वोर्स पेपर्स लगाकर एक गलती तुमने की थी। डिवोर्स पेपर्स लाकर एक गलती तुमने की थी, उसे तुम्हारी पहली गलती समझकर माफ किया था। एक बार फिर मुझसे दूर जाने की कोशिश कर लेना, उसके बाद तुम्हारा साथ क्या होगा ये तुम्हें खुद देख लेना। क्रिया रुंधे गले से, आप मुझे डरा रहे हैं। क्रिया की बात सुनकर आहिर के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। आहिर डेंजर स्टोन में तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं सारी हदें पार करने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए मेरे पेशेंस लेवल को चेक मत किया करो। क्रिया क्रिया आहिर क्रिया की आंखों में आंसू देखकर, एक आंसू और तुम्हारी आंख से नहीं बहना चाहिए। आहिर की बात सुनकर क्रिया सुबकने लगती है। आहिर क्रिया को सोफे पर बिठाकर खुद उसके बगल में उस बैठ जाता है और सर्वेंट से कहकर रूम में ही डिनर मंगवाता है। सर्वेंट टेबल पर खाना रखकर सिर झुकाकर बाहर चला जाता है। आहिर क्रिया की तरफ खाने का बाइट बढ़ाते हुए, खाओ। क्रिया मुंह फेरते हुए, मुझे भूख नहीं है। आहिर क्रिया के मुंह फेरते ही आहिर कस कर क्रिया की बाजू पकड़ता है। क्रिया खुद को घूरता पाकर जल्दी से मुंह खोल देती है। आहिर उसके मुंह में खाना डाल देता है। क्रिया सोफे पर बैठकर सिर्फ सिसकती रहती है और चुपचाप सारा खाना खा लेती है। क्रिया सिसकते हुए, आप बहुत बुरे हैं मिस्टर अजनबी। आहिर क्रिया के बालों से खेलते हुए, अजनबी नहीं क्रिया, आहिर कहो। क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर, पर आप तो अजनबी है ना। आहिर क्रिया को घूरते हुए, कौन अजनबी के साथ एक रूम में रहता है बताना जरा। क्रिया अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए, क्रिया बोलकर क्रिया अपना सिर हाँ में हिलाती है। आहिर फ्रस्ट्रेट होकर गहरी सांस लेकर हुए, यू नो वाट, तुम एक बच्चे से कम नहीं हो। बोलकर आहिर क्रिया को उठाकर बेड पर ले जाता है। क्रिया आहिर का गाल टेप करते हुए, देखिए पहली बात, पर मुझे गोद में मत उठाया करो, मैं बच्ची नहीं हूँ और मुझे बच्ची बोलना बंद करिए, वरना आप पर बाल विवाह करने का आरोप लग जाएगा। क्रिया की बात सुनकर आहिर अपना सिर हिला देता है। आहिर क्रिया को बेड पर लेटाकर, सो जाओ। बोलकर आहिर जैसे ही दूसरी साइड आकर लेटने वाला था, क्रिया बेड पर लुढ़कते हुए, उस साइड आ जाती है। आहिर क्रिया को घूरते हुए दूसरी साइड आकर लेटने वाला था। क्रिया वापस उसी तरफ लुढ़कते हुए आ जाती है। आहिर क्रिया को देखता है जो पूरे बेड पर फैलकर लेटी थी। आहिर क्रिया को घूरते हुए, क्रिया ये क्या है। क्रिया बेड पर आलती पालती मारकर, बच्ची हो ना तो बच्चे वाली हरकतें हैं। आहिर क्रिया को घूर कर देखता है तो क्रिया जल्दी से ब्लैंकेट लेकर उसमें छुप जाती है। आहिर भी उसकी बगल में आकर लेट जाता है। आहिर क्रिया को देखता है जो उसे प्रॉपर प्रॉपर दूरी बनाकर सोई हुई थी। आहिर एक झटके में क्रिया को अपनी तरफ खींचता है और क्रिया आंखें बड़ी करके आहिर को टुकुर टुकुर देखने लगती है। आहिर क्रिया के का सिर अपने सीने पर रखकर, सो जाओ। लेकिन क्रिया कहाँ आहिर की को चैन से सोने देती। जब 2 दिन तक वो चैन से नहीं रही तो आहिर कैसे रह सकता था। क्रिया कभी आहिर के गाल टच करती, कभी उसका नाक को तो कभी उसकी गर्दन पर अपनी अंगुलियां चलाती। उसे यह करने में मजा आ रहा था। वो आहिर के गाल अपनी अंगुलियों से टेप करती और हंसने लगती। क्रिया जैसे ही यह करने में मजा आ रहा था, वहीं आहिर की हालत खराब हो रही थी। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर, क्रिया मत करो, चुपचाप सो जाओ। क्रिया जो आहिर को घूर रही थी क्योंकि आहिर ने उसका हाथ पकड़ लिया था। ये देखकर क्रिया आहिर से अपना हाथ छुड़ाती है और वापस आहिर के सीने पर अपनी अंगुलियों से पैटर्न बनाने लगती है और खुद भी हंसने लगती है। आहिर जो कब से क्रिया की हरकतें देख रहा था, वो एक बार फिर क्रिया का हाथ पकड़कर उसे वॉर्न करता है, मैं लास्ट बार कह रहा हूँ मत करो वरना तुम पछताओगी। क्रिया जो आहिर के वापस हाथ पकड़ने में चिढ़ गई थी, वो मुंह बनाते हुए आहिर को देखती है और वापस से उसकी आंखों को, उसके गाल को टच करने लगती है। आहिर गहरी सांस लेकर मन में, बेवकूफ लड़की, मुझे भी पूरी दुनिया में इसी डर भर से प्यार हुआ था। आहिर ने एक झटके से क्रिया को पलटा और उसके करीब आ गया। क्रिया आंखें बड़ी करके आहिर को देखती रह गई। उसे तो समझ ही नहीं आया अचानक हुआ क्या। आहिर क्रिया की गर्दन में चेहरा छुपाते हुए, फोन किया था ना, अब मुझे ब्लेम मत करना। क्रिया घबराते हुए, क्या कर रहे हैं आप, हटिए, मैं अब कुछ नहीं करूंगी, प्लीज हटिए। पर आहिर कहाँ अब किसी की सुनने वाला था। उसने क्रिया का चेहरा देखा जो उसे ही आंखें बड़ी करके देख रही थी। आहिर डेविल स्माइल करके क्रिया को गुदगुदी करने लगता है। क्रिया बस आंखें फाड़े आहिर को देखती रह गई। क्रिया हंसते हुए, हाँ हाँ हाँ, नो 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 प्लीज छोड़ दो, हाँ 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 गुदगुदी हो रही है। हंस हंस कर क्रिया की आंखों में पानी आ गया। क्रिया रिक्वेस्ट करते हुए, हाँ 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 प्लीज मिस्टर अजनबी स्टॉप। क्रिया के बोलते ही आहिर रुक गया। आहिर क्रिया को देखता है जो उसे ही घूर रही थी। आहिर क्रिया की आइस ब्लिंक करके, अगली बार मुझसे पंगा मत लेना, बोलकर आहिर क्रिया के फोरहेड पर किस करता है और उसके बगल में लेट जाता है। क्रिया बस आंखें फाड़े आहिर को देख रही थी। क्रिया लगभग चिल्लाते हुए, गंदे आदमी आप। तभी आहिर क्रिया की तरफ झुकते हुए, सोच लो, अब एक और शब्द बोली तो फिर मत कहना मैंने वो नहीं किया था। क्रिया जल्दी से आहिर को पुश करके आंखें बंद कर देती है। वहीं आहिर अपने होठों को तिरछा करके धीरे से मुस्कुरा देता है। तो आई होप
आपको क्रिया की और आहिर की ये प्यारी सी नोक-झोंक पसंद आई होगी। अभी थोड़ी-सी सब्र रखिए, इन दोनों का प्यार परवान चढ़ने वाला है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा-सा वेट करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिया क्लोसेट रूम से बाहर आई और मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने बेबी पिंक कलर की फ्रॉक स्लीव वाली फ्रिल स्लीव वाली नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी। हमेशा की तरह आज भी बहुत क्यूट लग रही थी। आज तो उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, क्योंकि आहर अब उससे नाराज नहीं था। रेडी होकर क्रिया झूमते झूमते नीचे गई। उसने नजर सोफे पर ब्लैक 3 पीस सूट पहने आहर पर गई। आहर बेहद हैंडसम लग रहा था। क्रिया भागते हुए आहर के पास गई और उसकी गोद में बैठ गई। आहर ने क्रिया को अजीब नजरों से घूरा। मतलब जब आहर उसे गोद में बिठाता है तो इस लड़की को प्रॉब्लम होती है, और अब खुद आकर बैठ गई। आहर अपनी बाहें उठाते हुए, क्या चाहिए तुम्हें, बोलकर आहर क्रिया की कमर पर अपने हाथ बांध देता है। क्रिया आंखें बड़ी करके, आपको कैसे पता? आहर एवल स्माइल करके, आहर खुराना चेहरा देखकर ही बता सकता है सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अब बोलो क्या चाहिए? क्रिया बड़बड़ाते हुए, चालाक आदमी, नहीं नहीं राक्षस। आहर क्रिया को कहीं घुमा देता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं। क्रिया जब उसके साथ है तो उसका ध्यान सिर्फ आहर पर होना चाहिए। आहर क्रिया पर पकड़ कसते हुए सख्त आवाज में, क्या सोच रही हो तुम? क्रिया हड़बड़ाते हुए, नो नथिंग। वो एक्चुअली मुझे सिया से मिलना है। कितने दिन हो गए हम खुराना हाउस नहीं गए। बोलते हुए क्रिया आहर की शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। आहर क्रिया को देखता है, जो मासूम सी शक्ल बनाकर उसे ही देख रही थी। आहर क्रिया की नोज पर किस करके, ये इनोसेंट लुक का जादू मुझ पर मत आजमाओ, वरना किसी दिन पछताओगे। आहर की बात सुनकर क्रिया का मुंह बन गया। यह आदमी हमेशा उससे 2 कदम आगे रहता है। आहर क्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर लाता है। उनके आते ही रोनित कार का डोर ओपन करता है। दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। रोनित ड्राइव सीट पर आकर बैठ जाता है। आहर क्रिया का हाथ पकड़कर खुराना हाउस चलो। रोनित हाँ में सिर हिलाता है। वहीं क्रिया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो आहर से अपना हाथ छुड़ाकर विंडो के पास बैठकर बाहर देखने लगती है। आहर की भौहें तन जाती हैं। वो अपने हाथ को घूरने लगता है। इस लड़की ने अपनी बात मनवा ली और अब उसका हाथ छोड़ दिया। गुस्से में उसने अपने हाथ की मुट्ठी भींच ली। आहर ने एक झटके से क्रिया को अपनी तरफ खींचा। क्रिया आहर के सीने से टकरा गई। आहर ने विंडो का ग्लास लगा दिया। क्रिया आंखें फाड़े बस आहर को देख रही थी। क्रिया आंखें बड़ी करके, क्या हुआ? मुझे फ्रेश एयर को फील करना है, छोड़ो अब मुझे। आहर सर्द आवाज में, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तुम्हारी नजरें, तुम्हारा वक्त सिर्फ मेरा होना चाहिए, समझी तुम? क्रिया मुंह खोले आहर को देख रही थी। उसका मन किया वो आहर की चलती कार से बाहर फेंक दे। अब क्या उसे इस आदमी के हिसाब से रहना होगा? आहर अपना हाथ क्रिया के हाथ में इंटरवर्ट करते करके, यस तुम्हें मेरे हिसाब से ही रहना होगा, बोलकर आहर क्रिया के हाथ पर किस कर देता है। क्रिया आंखें बड़ी बड़ी करके हैरानी से आहर को देखने लगती है। क्या यह आदमी मन की बातें भी सुन लेता है? थोड़ी देर में वो खुराना हाउस पहुंच गए। क्रिया कार से उतरने वाली थी, तभी आहर ने उसे पकड़ लिया। क्रिया कंफ्यूजन से आहर को देखने लगती है। आहर क्रिया की नोज पर किस करके, ख्याल रखना अपना। क्रिया अपनी नोज रब करते हुए, क्या आप नहीं आएंगे? आहर क्रिया के बाल कान के पीछे करते हुए, शाम को आऊंगा, अभी काम है, तुम जाओ। क्रिया हाँ में सिर हिला देती है और अंदर चली जाती है। क्रिया के जाते ही आहर की नजरें सर्द हो जाती हैं। आहर सर्द आवाज में, केनियल को पर्सनली क्रिया की सेफ्टी के लिए बोलो रोनित, और ध्यान रहे क्रिया घर से बाहर अकेली ना जाए। रोनित हाँ में सिर हिला देता है। तभी आहर का फोन रिंग होता है। आहर ऑन कॉल, काम हुआ केनियल? दूसरी साइड से केनियल, वर्क इज डाउन सर। रोनित खुराना कॉरपोरेशन के बाहर कार रोकता है। आहर कार से उतरते हुए, सब प्लान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रात को मिलते हैं क्लब के बाहर। सभी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दो, सब कैजुअली ड्रेस में होने चाहिए, बोलकर आहर कॉल कट कर देता है। खुराना हाउस, रात का वक्त। क्रिया सबके साथ हंसते हंसते बात कर रही थी। सब हॉल में बैठे हुए थे। कामिनी की बेटी आरोही से क्रिया की अच्छी जम गई थी। दोनों को देखकर लग ही नहीं रहा था वो आज ही मिली हैं। क्रिया आरोही से, ओह तो तुम यूएस में स्टडी कर रही थी? आरोही मुस्कुराते हुए, इसी वजह से शादी में नहीं आ पाई। खैर मुझे नहीं पता भाई मेरे लिए इतनी क्यूट भाभी लाएंगे, बोलकर आरोही क्रिया के गाल पिंच कर देती है। तभी अर्चना जी मुस्कुराते हुए, वैसे मेरी दोनों बहुएं हमें खुश खबरी कब दे रही हैं? अर्चना जी की बात सुनकर सिया शर्मा शर्म से अपनी नजरें झुका देती है। वहीं क्रिया अर्चना जी को टुकुर टुकुर कर देखने लगती है। क्रिया चॉकलेट खाते हुए, जब आप बोलोगी तब दे देंगे, बस आप बता दीजिए आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए। क्रिया की बात सुनकर सबका मन किया क्रिया को वो अपना सिर दीवार से फोड़ दे। वो क्रिया को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई बेवकूफ हो। क्रिया खुद को घूरता पाकर मासूम से, क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे मुंह पर कुछ लगा है? अर्चना जी लाचारी से, रहने दीजिए क्रिया, आप चॉकलेट खाइए। क्रिया अपने कंधे उचका देती है और वापस चॉकलेट खाने लगती है। तभी कामिनी आइस रोल करते हुए, क्या अर्चना भाभी आप भी किससे उम्मीद रख रही हैं? आहर के पास ऑलरेडी एक बच्ची है, उसे दूसरे की क्या जरूरत? बोलते हुए कामिनी क्रिया को एक नजर देखती है। कामिनी की बात सुनकर सबको हंसी आ जाती है, सिवाय क्रिया के। उसकी चॉकलेट उसके मुंह में ही रह गई। उसकी आंखों से आंसू डगमगा गए। उसके बाद क्रिया ने जो बोला सबका सिर घुमा दिया। थोड़ी देर बाद अर्चना जी, सिया और आरोही अपना सिर पकड़कर क्रिया को देख रही थी। वहीं कामिनी गुस्से में क्रिया को घूर रही थी। इन सब से हटकर क्रिया चिप्स खाते हुए जोर जोर से रोने
जोर जोर से रो रही थी। अर्चना जी क्रिया को समझाते हुए, क्रिया आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है, आहिर की कोई बच्ची नहीं है, आपने कामिनी की बात का गलत मतलब निकाल दिया है। क्रिया अपना नाक मुंह सिकोड़ते हुए, रहने दीजिए, कामिनी आंटी ऐसे ही थोड़ी बोलेंगी, थोड़े दिन पहले वो अपनी जीएफ मलिस्का को घर ले आए थे, अब एक उनका एक बच्ची भी है। क्रिया ने कामिनी की बात का उल्टा ही मतलब निकाल दिया। बोलकर क्रिया अपने मुंह में चिप्स डाल देती है। सब उसे समझा समझा कर थक गए थे, पर क्रिया थी कि किसी की बात मानने को ही तैयार नहीं थी। तभी वहां पर अर्जुन, रोनित और आहिर आ जाते हैं। आहिर क्रिया को देखता है जो सोफे पर बैठकर रो रही थी, और उसके सामने वाले सोफे पर सब लाचारी से क्रिया को देख रहे थे। आहिर सद आवाज में, क्या हो रहा है यहाँ? आहिर की आवाज सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं। क्रिया भी अपनी नजरें घुमाकर उनकी तरफ देखती है, और आहिर को देखते ही उसका रोना और बढ़ जाता है। आहिर क्रिया के पास जाकर, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम, किसने कुछ कहा तुम्हें? क्रिया आहिर को घूरते हुए, अब क्या मैं रोऊं भी ना? एक एक जिसके पति का बाहर अफेयर चल रहा है, वो लड़की रोए नहीं तो और क्या करे? बोलकर क्रिया का वर्जन 2 स्टार्ट हो गया। क्रिया की बात सुनकर आहिर शॉक्ड हो गया। पति का अफेयर मतलब आहिर का अफेयर, और आहिर को ही नहीं पता उसका अफेयर चल रहा है। क्रिया की बात सुनकर उसका दिमाग घूम गया। आहिर गुस्से में, तुम क्या बकवास कर रही हो, किसका अफेयर चल रहा है? आहिर की बात सुनकर क्रिया का मन किया कि वो आहिर का सिर फोड़ दे। क्रिया गुस्से में सोफे पर खड़ी होकर, आपका आहिर खुराना का अफेयर चल रहा है, मुझे तो आपका समझ ही नहीं आता। कभी आप अपनी जीएफ को ले आते हैं, अरे जीएफ तो ठीक था, पर अब आपका बाहर एक बेबी भी है। बोलकर वो वापस सोफे पर बैठकर रोने लग गई। वहीं क्रिया की बात सुनकर सब शॉक्ड हो गए, मुंह खोले और आंखें फाड़े उसे देखने लगे। वहीं आहिर गुस्से में क्रिया को घूरने लगा। आहिर सर्द आवाज में, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या बोल रही हो तुम? बोलकर आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता है। क्रिया आहिर को घूरते हुए, ये मैं नहीं, आपके घर वाले बोल रहे हैं। बोलकर क्रिया कामिनी की तरफ इशारा करती है। आहिर अपनी सर्द नजरें सब पर डालता है तो सब अपना सिर नामे हिला देते हैं। अर्जुन और रोनित तो क्रिया को ऐसे देख रहे थे जैसे क्रिया इस दुनिया का 8वां अजूबा है। क्रिया की बात सुनकर अर्जुन को बहुत हंसी आ रही थी। रोनित अर्जुन को देखते हुए कान में, ब्रो अपनी हंसी पर कंट्रोल कर, वरना बॉस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अर्जुन क्रिया को देखकर धीरे से, रोनित कुछ भी बोल, क्रिया है बहुत क्यूट। वहीं आहिर क्रिया को घूरते हुए, सट अप क्रिया, जस्ट सट अप, पहले रोना बंद करो और साफ साफ बताओ किसने क्या कहा? क्रिया आहिर को घूरते हुए, एक एक जीएफ है, बच्चा भी है, फिर भी मुझसे शादी की? आहिर अब जिसका दिमाग खराब हो रहा था, क्रिया की बात सुनकर वो गुस्से में चिल्लाते हुए, बस अब एक और शब्द नहीं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरी कोई जीएफ नहीं है। आहिर के इस तरह बोलने से क्रिया चुप हो जाती है और दुबक कर सोफे पर बैठ जाती है। आहिर अर्चना जी की तरफ देखते हुए, ये सब क्या हो रहा है मोम? अर्चना जी क्रिया को देखते हुए आहिर को सब बता देती है। वहीं अर्चना जी की बात सुनकर क्रिया को भी समझ आ जाता है कि उसकी गलतफहमी हो गई। क्रिया अर्चना जी के पास जाकर, सच्ची आंटी इनकी बाहर कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? क्रिया की बात सुनकर आहिर घूर कर क्रिया को देखता है। वहीं अर्चना जी अपना सिर हाँ में हिला देती है। यह सुनते ही क्रिया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। क्या आंटी, आप भी पहले बताना चाहिए था ना, मैंने बेकार में ही मिस्टर अजनबी के बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लिया। अर्चना जी ने क्रिया को ऐसे देखा जैसे उसके सामने कोई बेवकूफ खड़ा हो। इतनी देर से सब उसे समझा ही तो रहे थे, पर क्रिया किसी की सुन तब ना। क्रिया जल्दी से पीछे मुड़ती है और आहिर के गले लग जाती है। सब आंखें फाड़े उन्हें देखने लगते हैं। क्रिया आहिर को गले लगाते हुए, मुझे लगा ही था आप जैसे खड़ूस राक्षस की कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती, मैं भी ना बेकार में ही रो रही थी। बोलकर क्रिया आहिर से अलग होती है और अपनी आंखों के कोने से अपने एक अंगुली से आंसू झटक देती है। न जाने उस पर कौन सा दुखों का पहाड़ टूट गया था। ये लड़की किसी दिन सच में पागल करके मानेगी। आहिर का मन किया वो क्रिया को 2 थप्पड़ खींच कर लगाए, पर वो अब ऐसा नहीं कर सकता था। क्रिया में उसकी जान बसती थी। आहिर क्रिया को घूरते हुए, तुम विला चलो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। आहिर की बात सुनकर क्रिया की आंखें बड़ी हो गई। वो बिना देरी किए ऊपर भाग जाती है। अर्चना जी आगे आकर आहिर का कंधा थपथपा देती है। आहिर भी आगे आकर डरते डरते अपनी हंसी आरोही भी आगे आकर डरते डरते अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए आहिर को कंधे पर हल्की सी थपकी देकर भाग जाती है। आहिर को ऐसा लगा जैसे उसे सब सहानुभूति दे रहे हो। अर्चना जी धीमे कदमों से आहिर के पास आया अर्जुन धीमे कदमों से आहिर के पास आया और जैसे ही उसके कंधों पर हाथ रखकर थपकी देने वाला था, आहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे मरोड़ते हुए अर्जुन की पीठ से लगा दिया। अर्जुन दर्द में, सॉरी भाई, मैं तो बस सॉरी। आहिर जिसे इस वक्त बेहद गुस्सा आ रहा था, किस पर तो उसका गुस्सा निकलना था ना, और आहिर का गुस्सा फूटता है अर्जुन और रोनित पर। थोड़ी देर बाद आहिर वहां से बाहर निकल जाता है। वहीं अर्जुन और रोनित खुद को संभालते हुए कहते हैं, हाँ हम डोल हैं, आकर कोई भी बजाकर चला जाता है। रोनित, नो अर्जुन, सिर्फ क्रिया और बॉस बजाते हैं, सॉरी गलती तेरी है, तुझे क्या जरूरत थी बॉस का कंधा थपथपाने की? बोलकर रोनित अपनी कमर पकड़ते हुए आहिर के पीछे निकल जाता है।
आहिर बाहर गार्डन में आकर फोन पर बात कर रहा था। बस थोड़ी देर में क्लब में मिलते हैं बोलकर आहिर कॉल कट कर देता है। क्रिया जो आहिर को सॉरी बोलने आई थी, आहिर के मुंह में इतनी रात को क्लब सुनकर एक बार फिर उसके अंदर की छिपी हुई पत्नी जाग जाती है। क्रिया दांत पीसते हुए, इतनी रात को ये राक्षस क्लब में क्या करने जा रहे हैं बोलकर क्रिया आहिर की तरफ देखती है जो रोनित के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे से अर्जुन, क्रिया तुम आज यहीं रहोगी, भाई ने कहा है बोलकर अर्जुन भी अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। क्रिया बस गुस्से में सबको जाते देख रही थी। क्रिया वहां से पैर पटकते हुए रूम में आई और क्लोसेट की तरफ बढ़ गई। क्रिया क्लोसेट से ड्रेस निकालकर पार्टी करने जा रहे हैं, वो भी क्लब। मुझे कैद करने की धमकी देकर खुद पार्टी करेंगे, ऐसे कैसे बोलकर क्रिया गिल्टर ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहनकर क्लोसेट से बाहर आती है। वो उस ड्रेस में बेहद ही हॉट लग रही थी। ऊपर से उसके खुले बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। क्रिया को नहीं पता था कि वो इस बार खुद शेर के मुंह में अपना सिर डालने जा रही है। क्रिया जल्दी से अपनी ड्रेस के ऊपर ओवरकोट पहनती है और दंदनाते हुए नीचे आती है। क्रिया सभी गार्ड्स की नजरों से बचते हुए बाहर आती है और कार में बैठकर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिया की कार क्लब के बाहर रुकती है। उसे डर था कहीं आयर उसे छोड़कर चला ना जाए। क्रिया ने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई और उनकी नजरें चार हैंडसम हंग पर आकर रुकी। क्रिया मुंह खोले उन्हें देख रही थी। हमेशा बिजनेस सूट में रहने वाले आयर को क्रिया आज नॉर्मल ब्लैक जींस और ब्लैक हुडी में देखकर हैरान थी। अर्जुन और रोनित भी नॉर्मल कपड़ों में थे। एक चेहरा उसमें नया था, वो था कैनियल। वो सब बहुत डेसिंग और हैंडसम लग रहे थे। सभी कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे। अर्जुन को छोड़कर सब अंदर की तरफ बढ़ गए और अर्जुन अपने कान में ब्लूटूथ लगाए किसी से बात करने लगा। बाकी सब कान में ही ब्लूटूथ लगाए हुए थे। आहिर क्लब की तरफ बढ़ते हुए, इज ही देयर कैनियल, यस ही इज देयर, ही इज हर। कुछ ही मिनटों में सब क्लब के अंदर थे। क्रिया भी दबे पांव उनके पीछे अंदर जाती है। अंदर यंगस्टर डांस कर रही थे, लेकिन आहिर की नजरें चारों तरफ घूम रही थी। आहिर को कैजुअल लुक में कोई पहचान नहीं पा रहा था। आहिर और वो सब वहां से कॉरिडोर की तरफ बढ़ गई। क्रिया भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। वहां से आहिर और वो सब एक रूम में चले गए। क्रिया विंडो से मुड़ी मुंडी निकाल कर अंदर देख रही थी। वो दो हटे खटे आदमी खड़े थे। आहिर उसे कुछ बात कर रहा था। आहिर ने केनियल को इशारा किया। केनियल ने अपनी जेब से नोटों के दो बंडल निकाले और उन गार्ड्स के हाथों में थमा दिए। गार्ड्स ने अपनी पॉकेट से एक रिमोट निकाला और एक बटन प्रेस कर दिया और उस रूम का फ्लोर दो हिस्सों में बट गया। क्रिया मुंह खोले सब देख रही थी। आहिर और वो सब वहां से नीचे चले गए। क्रिया हैरानी से, ये सब क्या हो रहा है। क्रिया भी जल्दी से खिड़की से अंदर जाती है और फ्लोर बंद होने से पहले अंदर घुस जाती है। सामने का नजारा देखकर क्रिया की आंखें बड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे। क्रिया को ऐसा लगा अगर इस धरती में नर्क है तो वो यहाँ जगह है। क्या लगता है ऐसा क्या देखा होगा अंदर क्रिया ने, और आहिर को जब पता चलेगा कि क्रिया उसके पीछे आई है तो वो क्या करेगा क्रिया के साथ, ये सब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। क्रिया वहां से अंदर चले गई। कुछ स्टेयरिंग उतरने के बाद क्रिया एक लंबी लॉबी में आई। लॉबी की ग्लास वॉल देखकर क्रिया के होश उड़ गए। वॉल्स के पीछे लड़कियों को रखा गया था। उनकी कंडीशन बहुत ही दयनीय थी। उन लड़कियों के पैर जंजीरों से बंधे गए थे। जैसे जैसे क्रिया लॉबी में आगे बढ़ रही थी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो लड़कियां ग्लास वॉल को अपने हाथों में पीट रही थी ताकि किसी तरह वो यहाँ से बाहर निकल सके। वो ग्लास वॉल एक तरफ से केज लग रही थी। उनमें से कुछ लड़कियां क्रिया को यहाँ से भगाने का इशारा कर रही थी, लेकिन क्रिया जिस रास्ते से आई थी वो अब बंद हो चुका था। क्रिया ग्लास वॉल को देखते हुए कांपती आवाज में, क्या हो रहा है ये सब, मिस्टर अजनबी यहाँ क्यों, क्या मैंने उन पर ट्रस्ट करके गलती कर दी, बोलते हुए क्रिया के कदम और शब्द दोनों ही लड़खड़ा रहे थे। क्रिया लॉबी क्रॉस कर चुकी थी और सामने उसने जो देखा उसके शरीर से डर की लहर दौड़ गई। सामने एक बड़ा हॉल था। हॉल के बीचों बीच राउंड शेप स्टेज। वहां न शराब की कमी थी न शराबियों की। हुस्न और हुस्न की लुटेरों दुनिया की इस जगह पर मौजूद थे। चारों तरफ आदमियों के भेष में भेड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। स्टेज पर कुछ लड़कियां पोल डांस कर रही थी। क्रिया जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी उसके ठीक सामने आदमियों का झुंड खड़ा हो गया जिसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान और आंखों में हवस थी। उन सब के बीच क्रिया एक छोटी सी मासूम सी बिल्ली का बच्चा लग रही थी। वो आदमी जैसे जैसे क्रिया की तरफ बढ़ रहे थे क्रिया अपने कदम पीछे लेती जा रही थी। भीड़ में क्रिया को लगा लोग टच कर रहे थे। क्रिया का मन कर रहा था ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए, बस किसी तरह इस जगह से बाहर निकल जाए। क्रिया पीछे होते होते वहां भीड़ में एक आदमी से टकरा गई। क्रिया पीछे मुड़कर देखी, उसे पहले ही उस आदमी ने क्रिया को ओवरकोट पकड़ लिया। खुद को छुड़ाने के लिए क्रिया ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए, जिस वजह से क्रिया का कोट उसके शरीर से अलग हो गया। अब क्रिया उस गिल्टर ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस में थी और वो सब क्रिया को
ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से घूर रहे थे। क्रिया अपनी नम आंखों से सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। क्रिया एक और कदम पीछे लेती उससे पहले ही किसी ने भीड़ में से पीछे से उस पेट पर हाथ रख दिया। क्रिया ने नजरें नीचे करके देखा, किसी ने उसे पकड़ रखा था। डर से क्रिया का शरीर कांपने लगा था। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्रिया ने धीरे से सिर घुमाकर पीछे देखा। जैसे ही क्रिया की काली आंखें दो नीली आंखों से टकराई, उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। क्रिया धीरे से, मिस्टर अजनबी, बोलते ही क्रिया ने कसकर अपनी आंखें भींच ली। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। आहिर ने इतनी कसकर क्रिया को पकड़ा कि क्रिया को लगा उसकी कमर की हड्डियां टूट जाएंगी। आहिर ने सिर टेढ़ा करके क्रिया के सामने खड़े उन लोगों को घूरा जो क्रिया को टच करने के लिए मरे जा रहे थे। आहिर उन सब को अपनी आंखों से ही भस्म कर देना चाहता था। आहिर ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी भींच ली। उसे सिर और हाथ की नसें गुस्से से उभर आई थी। आंखें ब्लड सूट रेडी हो गई थी। क्रिया को कोई गैर आदमी नजर उठाकर भी देखे उसे बर्दाश्त नहीं था, और यहाँ तो उसकी क्रिया को लोग टच कर रहे थे। रोनित और केनियल जो उस भीड़ में ही थे, वो आहर की आंखें देखकर सहम गए। रोनित गहरी सांस लेते हुए, बुरी फंसी तुम क्रिया, ना जाने बोस क्या करेंगे तुम्हारे साथ, बोलकर रोनित फोन से अर्जुन को मैसेज करता है। क्रिया को टच करने के लिए लोगों के हाथ उसी तरह बढ़ रहे थे। आहर ने क्रिया को टर्न किया और अब आहर की पीठ सबकी तरफ थी। उसके दोनों हाथ क्रिया की कमर पर थे और आंखें क्रिया की आंखों में देख रही थी। आहर की आंखों में देखते ही क्रिया जल्दी से अपनी नजरें झुका देती है। आहर की आंखें आग उगल रही थी। आहर अपना एक हाथ ऊपर उठाता है, एक रस्सी ऊपर से नीचे आती है। आहर उस रस्सी को पकड़ लेता है और क्रिया की कमर पर पकड़ कस लेता है। अचानक क्रिया को फील हुआ उसके पैर जमीन पर नहीं है। क्रिया ने नजरें नीचे करके देखा, वो फ्लोर से काफी ऊपर थे। नीचे खड़े लोग शोर मचा रहे थे। उसके हाथ आहर और क्रिया तक नहीं पहुंच रहे थे। क्रिया ने जल्दी से नजरें ऊपर उठाई। आहर ने अपना एक हाथ से रस्सी लपेट रखी थी। डर से क्रिया ने अपना चेहरा आहर के सीने में छुपा दिया। कुछ देर में आहर और क्रिया वहां से वापस उसी रस्सी में थे जहां से वो अंदर गए थे। ऊपर आते ही आहर ने क्रिया को खुद से दूर झटका। इस एक्सीडेंट से क्रिया फर्श पर जाकर गिरी। क्रिया ने सिर घुमाकर देखा। आहर के पास ही अर्जुन खड़ा था। रस्सी का एक छोर अर्जुन ने पकड़ रखा था। अर्जुन था जिसने नीचे रस्सी फेंकी थी। क्रिया ने आहर की तरफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। आहर जितना हैंडसम था इस वक्त उतना ही डेंजर लग रहा था। गुस्से में उसकी नसें उभर हुई थी। गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, जिसे उसके बाइसेप उसकी हड्डियों के ऊपर से भी परफेक्टली शो हो रहे थे। क्रिया मुंह में आए पानी गटकते हुए वो मैं यहाँ आहर बेहद ही खतरनाक आवाज में, अर्जुन इसे बाहर लेकर जाओ, बोलकर आहर बिना क्रिया की तरफ देखे वहां से वापस नीचे चला जाता है। क्रिया जल्द से खड़े होकर अर्जुन के पास जाकर, आप सब ये क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों, वो सब नीचे, वो सब क्या था अर्जुन, अर्जुन चिल्लाते हुए, हैव यू लॉस्ट योर माइंड क्रिया, तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि यहाँ क्या हो रहा था, अगर आज भाई तुम्हें वहां से नहीं निकालते ना तो तुम भी उन लड़कियों के साथ नीचे बंदी होती। क्रिया नम आंखों से, पर आप सब, तभी अर्जुन गुस्से में, शट अप, जस्ट शट अप, चुपचाप चलो मेरे साथ, बोलकर अर्जुन क्रिया का हाथ पकड़कर उसे क्लब से बाहर लाता है। क्रिया को अब बहुत डर लग रहा था। अर्जुन ने कभी उसे इस तरह से बात नहीं की थी। आहर का सोच सोचकर ही क्रिया की हालत खराब हो रही थी। डर से क्रिया के रोने शुरू कर दिया। अर्जुन जो भी कार के पास ही खड़ा था, क्रिया को रोता देख वो अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेता है। अर्जुन क्रिया की तरफ पानी की बोतल करते हुए, पानी पी लो क्रिया अर्जुन की तरफ देखकर रोते हुए, नहीं मुझे नहीं पीना, अर्जुन प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, प्लीज तुम एक काम करो, मुझे पुणे छोड़कर आओ, ले जाइए मुझे, पुणे छोड़ आओ या फिर खुराना हाउस, अगर ये वापस आए वो मुझे विला ले जाएंगे, मुझे इस वक्त इनके साथ अकेले नहीं जाना प्लीज, बोलते हुए क्रिया अर्जुन का हाथ पकड़ लेती है। अर्जुन अपना हाथ छुड़ाते हुए, मैं कुछ नहीं कर सकता क्रिया, तुम्हें भाई के साथ ही जाना होगा। क्रिया सुबकते हुए, तुम्हारा भाई मुझे कच्चा निकल जाएगा, रहम खाओ मुझ पर, मेरे लिए ना सही भगवान के लिए मुझे खुराना हाउस छोड़ दो, बोलकर क्रिया रोनी सूरत बनाकर हाथ जोड़कर अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। अर्जुन अपनी नजरें फेरते हुए, ये तुम्हें हमारे पीछे आने से पहले सोचना चाहिए था। क्रिया कुछ और बोलती उससे पहले ही उसकी नजरें क्लब्स के मेन डोर की तरफ गई, जहां से वो सभी लड़कियां जो नीचे बंधी थी भागते हुए बाहर आ रही थी। उन लड़कियों के पीछे रोनित, केनियल और आहर थे। आहर केनियल से सभी को सेफली उनके घर पहुंचा दो, केनियल ने कहा और वहां से चला गया। आहर के कदम अब क्रिया और अर्जुन की तरफ बढ़ गए। आहर को अपनी तरफ आता देख क्रिया जल्दी से अर्जुन के पीछे छुप गई। आहर उसके पास पहुंचकर अपनी लाल आंखों से अर्जुन को घूरने लगा। अर्जुन खुद को घूरता पाकर धीरे से, ये भाई मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, इन्हें तो क्रिया को घूरना चाहिए, बोलकर अर्जुन अपने बगल में देखता है जहाँ क्रिया नहीं थी। अर्जुन जल्दी से अपना सीट लेफ्ट राइट घुमाकर देखता है, क्रिया उसके पीछे छुपी हुई थी। अर्जुन बिना देरी किए उसके सामने से हटकर रोनित के साथ खड़ा हो जाता है। क्रिया रोनी सी सूरत बनाकर अर्जुन को देखते हुए धीरे से, प्लीज बचा लो, बोलकर क्रिया धीरे से आहर की तरफ देखती है। आहर को देखते ही क्रिया 2 कदम पीछे हट जाती है। आहर की डार्क एक्सप्रेशन आहर को का गुस्सा बयां कर रहा था। क्रिया खुद से, क्रिया आज वॉइस कंट्रोल
विस्फोटक फटने से कोई नहीं बच सकता और आज ये विस्फोटक तुझ पर ही फटेगा। क्रिया अपने कदम पीछे लेते हुए मिस्टर अजनबी प्लीज गुस्सा नहीं, प्लीज गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बोलते हुए क्रिया की नजरें आहर की बंद मुट्ठियों पर थी। आहर बेहद ही खतरनाक आवाज में, क्यों आई तुम यहाँ, बोलते हुए आहर के कदम क्रिया की तरफ बढ़ रहे थे। क्रिया हड़बड़ाते हुए, भाग जा क्रिया वरना आज तेरी मौत तय है, बोलकर क्रिया जैसे ही वहां से भागने वाली थी आहर ने उसे पकड़कर कार से लगा देते हैं। क्रिया घबराते हुए, प्लीज प्लीज एक आखिरी बार माफ कर देना, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, प्लीज प्लीज। आहर फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में उभरी अपनी सिर की नसें दबाते हुए, क्यों आई तुम यहाँ, किसको पूछकर आई तुम यहाँ, मना किया है तुम्हें बिना बताए घर से बाहर आने को, फिर क्यों आई हो तुम। क्रिया लगभग रोते हुए, आप भी तो आए इसीलिए मैं अभी, उसने इतना ही बोला था कि आहर ने उस पर अपने हाथ उठा दिया। रोनित और अर्जुन हैरानी से आहर को देख रहे थे। क्रिया जिसे आहर के हाथ उठते ही अपनी आंखें बंद कर दी और दर्द का एहसास ना होने पर वो धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है। आहर ने अपना हाथ हवा में ही रोक दिया था। क्रिया सहमी नजरों से आहर के उस हाथ को देख रही थी जो इस वक्त उसके गालों के पास आकर रुक गया था। क्रिया रुदे गले से, आप मुझे मारोगे, आहर अपनी उस हाथ की मुट्ठी बनाता है और उसका गुस्सा एक पंच बनाकर कार के ग्लास पर जाकर लगाता है। ग्लास एक पंच से ही चकनाचूर हो जाता है। क्रिया नम आंखों से, सॉरी आगे से ऐसा नहीं होगा। आहर सर्द मगर तेज आवाज में, रोनित। आहर की बात बोलते ही रोनित जल्दी से उसके पास आ जाता है। आहर की नजरें अभी भी क्रिया को ही घूर रही थी। तभी आहर ने अपना हाथ घुमाकर एक झन्नाटेदार थप्पड़ रोनित की गाल पर जड़ दिया। रोनित का सिर एक तरफ झुक गया। थप्पड़ इतना जबरदस्त था कि रोनित के होठों से कोने से खून आ गया, पर उसने एक चूत तक नहीं की। क्रिया आंखों में आंसू और डर दोनों लिए आहर और रोनित को देख रही थी। आहर अपने एक हाथ से रोनित का कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए, क्रिया घर से बाहर अकेली ना आ पाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी रोनित। रोनित सिर झुकाते हुए, सॉरी सर। आहर रोनित का कॉलर झटक देता है। आहर क्रिया की तरफ मुड़कर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। क्रिया की वो ड्रेस देखकर आहर का खून उबाले की तरह उबलने लगता है। आहर क्रिया को गर्दन से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाकर, ये बेहुदा कपड़े पहनकर यहाँ आई तुम जानती हो अंदर तुम्हारे साथ क्या हो सकता था, बोलते हुए आहर की पकड़ क्रिया पर कसती जा रही थी। क्रिया को ऐसा लगा आहर ने उसकी गर्दन नहीं गला पकड़ा है। क्रिया दर्द से, लीव मी, दर्द हो रहा है प्लीज। आहर क्रिया की गर्दन छोड़कर उसे लगभग खींचते हुए क्लब से के बैकयार्ड में ले जाता है। वहां पहुंचकर आहर क्रिया का हाथ छोड़ देता है। क्रिया सर नीचे करके रो रही थी। वहां आहर के बहुत से गार्ड खड़े हुए थे। आहर खतरनाक वॉइस में, तुम्हें किसने छुआ। आहर का सवाल सुनकर क्रिया अपनी आंखें बंद कर देती है। आहर तेज आवाज में, जवाब दो, बोलकर आहर अपनी कमर से गन निकालता है और सारी गोलियां जमीन पर चला देता है। गोलियों की आवाज सुनकर क्रिया जोर जोर से रोने लगती है। आहर गुस्से में क्रिया के गालों को दबाते हुए, एक बार में बात समझ नहीं आती तुम्हें, कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्रिया को बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना सिर हाँ में हिला देती है। आहर अपने दूसरे हाथ की मुठ्ठियां अपनाते हुए, कहाँ कहाँ छुआ तुम्हें। क्रिया अपनी नजरें झुकाए हुए, प्लीज जाने दीजिए ना। आहर कस कर क्रिया की गालों को दबाते हुए, जितना पूछा गया उतना जवाब दो। क्रिया दर्द में, बैक, लोअर बैक, शोल्डर, बोलकर क्रिया को हिचकी आ जाती है। आहर क्रिया की को टर्न करता है। उसकी पीठ अब आहर के सीने से लगी हुई थी। आहर पीछे से क्रिया को बाहों में भरकर सामने देखता है। क्रिया धीरे से अपनी पलकें उठाकर सामने देखती है। उसकी आंखें डर से फैल जाती है। आहर के गार्ड्स कुछ आदमियों को कुत्तों की तरह पीट रहे थे। आहर क्रिया के कान में, वही लोग हैं जिन्होंने मेरी क्रिया को टच किया, तुम पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं, तुमने इन्हें खुद को छूने का मौका दिया। तो दोस्तों कैसी लगी ये सीरियस और थोड़ी सी सस्पेंसफुल स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। आजकल मैं देख रही हूँ कि आप लोग स्टोरी को ना ही लाइक करते हैं और ना ही कमेंट। प्लीज़ दोस्तों कमेंट, आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। हो सके तो कमेंट ज़रूर करना। क्रिया सामने देख रही थी, ये वही लोग थे जिन्होंने क्रिया को टच किया था। आहर ने एक एक को ढूंढ कर बाहर लाया था और बाकियों को केनल ने जेल पहुंचा दिया था। क्रिया को उन लोगों को पिटते देख पुणे में आहर का रोकी को बर्ड से मारना याद आ गया। क्रिया से ये सब नहीं देखा जा रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर देती है, लेकिन क्रिया को उन लोगों से किसी भी तरह की कोई सिंपैथी नहीं थी। उन्हें अंदर पता चल चुका था ये लोग कितने घटिया हैं। आहर क्रिया को अपनी तरफ घुमाकर सर्द आवाज में, ये आंसू क्यों क्रिया, तुम इनके लिए आंसू बहा रही हो। नो बेबी, अभी तुम्हें पनिशमेंट मिलनी बाकी है और तुम अभी से रोने लग गई, बोलकर आहर क्रिया की आंसू साफ करता है। क्रिया हकलाते हुए, पनिशमेंट, कैसी पनिशमेंट। आहर क्रिया की कमर पर हाथ रखकर, गलती की है तो सजा तो मिलेगी क्रिया, बोलकर आहर क्रिया के बाल कान के पीछे डालता है। क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर, आप भी तो यहाँ आए थे, तब आपको भी सजा मिलनी चाहिए। आहर बीच में थोड़े गुस्से में, मैं यहाँ कोई मौज मस्ती के लिए नहीं आया था क्रिया, बोलते हुए आहर क्रिया को घूर रहा था। क्रिया सिर झुकाकर, सॉरी,
आहट थोड़ी देर क्रिया को घूरता है और उसका हाथ पकड़कर कार की तरफ बढ़ता है। क्रिया हड़बड़ाते हुए, नहीं, मुझे आपके साथ विला नहीं जाना, प्लीज सॉरी, आगे से कभी ऐसी नहीं करूंगी। आप अपनी मासूम बीवी को सजा दोगे? गंदी बात मिस्टर अजनबी। क्रिया की बात सुनकर आहर अपनी भुहें उठाते हुए उसे देखता है। क्रिया पप्पी फेस बनाकर आहर को देख रही थी। ये लड़की बहुत चालाक है, जानबूझ के क्यूट फेस बनाकर मुझे फंसा रही है, आहर क्रिया को देखते हुए मन में बोला। आहर क्रिया को पैसेंजर सीट पर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर वहां से फुल स्पीड में निकल जाता है। विला में आहर क्रिया का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर आया। क्रिया आहर के से अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और उसने आहर के हाथ पर कसकर बाइट कर दिया था, जिससे आहर का हाथ क्रिया के हाथ से छूट गया। आहर के चलते कदम रुक गई। आहर ने पीछे मुड़कर अपनी नीली आंखों से घूरकर क्रिया को देखा। क्रिया ने सिर उठाकर आहर की तरफ देखा तो सकपका गई। क्रिया रोमनी सूरत बनाकर, मम्मी आज मुझे राक्षस कच्चा चबाकर खाएगा, मुझे इतनी जल्दी नहीं मारना। क्रिया, खुद से डरना नहीं है क्रिया, डर के आगे जीत है, पर इस वक्त तो मुझे मेरे सामने नीली आंखों वाला प्राणी दिख रहा है। आहर अपने हाथ पर बने क्रिया के दांत के निशान देखकर, ये दूसरी बार किया है तुमने क्रिया, अब मेरी टर्न है। क्रिया रोनी सूरत बनाते हुए, देखिए गुस्सा मत करिए, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। आहर अपना हाथ क्रिया की तरफ बढ़ाते हुए, इधर आओ, बोलते हुए आहर अपने कदम क्रिया की तरफ बढ़ा रहा था। क्रिया अपने कदम पीछे लेते हुए, मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो आप खुद अपनी मौत को गले लगाऊंगी, बोलकर क्रिया स्टेयरिंग से ऊपर भागती है। आहर अपने लाल आंखों से क्रिया को देखता है और लंबे लंबे कदम लेते हुए उसके पीछे जाता है। रूम में पहुंचकर क्रिया दरवाजा बंद कर देती है और एक टेबल दरवाजे से लगा देती है ताकि आहर अंदर ना आए। क्रिया रूम में इधर उधर घूमते हुए, कहाँ कहाँ छुपूं मैं, कहाँ छुपूं, ये राक्षस आता ही होगा, कहाँ जाऊं, अब क्या करूं, प्लीज भगवान, आज आखिरी बार, एक आखिरी बार अपनी क्रिया को बचा लो। ये मिस्टर अजनबी की साइको वाली साइड से बेहद डर लगता है। मैं आगे से कभी ऐसे उल्टे काम नहीं करूंगी। वहीं आहर रूम के बाहर पहुंचकर डोर लॉक कर देता है और तो लोग देखता है तो उसका पारा हाई हो जाता है। आहर गुस्से में अपनी हाथ की मुट्ठी भींचता है। आहर की दो लात पड़ते ही दरवाजा झटके से खुल जाता है। सोफे के पीछे छिपी क्रिया के मुंह पर हाथ रखकर, आदमी है क्या, बुलडोजर, मासूम बेजान दरवाजा भी तोड़ दिया। आह आह, तेरा क्या होगा क्रिया। आहर तेज आवाज में, बाहर निकलो क्रिया, मुझे पता है तुम यही छुपी हो, अगर तुम मेरे हाथ आई तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए खुद सामने आ जाओ। क्रिया मन में, हाँ पागल कुत्ते ने काटा है मुझे जो मैं खुद चलकर राक्षस के सामने जाऊं। क्रिया अभी ये सोच ही रही थी तभी उसे लगा वो हवा में उड़ रही है। उसे जैसे ही एहसास हुआ आहर ने उसे गोद में उठा लिया तो वो हड़बड़ा गई, नहीं प्लीज छोड़ दो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, एक आखिरी बार माफ कर दो, रहम खाओ मुझ पर, मासूम पर। बोलते हुए क्रिया लगातार आहर को खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आहर क्रिया को बेड पर पटक कर, रियली फॉर पनिशमेंट, रेडी फॉर पनिशमेंट। क्रिया आहर को अपनी तरफ बढ़ता देख क्रिया बेड पर ही पीछे सरकती लगती है। आहर अपनी हुडी निकालकर सोफे पर फेंक देता है। क्रिया आहर को टुकुर टुकुर देखते हुए, क्या कर रहे हैं आप, बोलकर क्रिया अपनी थूक निकलती है। आहर के परफेक्ट एब्स और बाइसेप देखकर क्रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। आहर क्रिया के हाथ अपने हाथों में अल्टीफट करते हुए, क्यों आई तुम वहां क्रिया, एक बार में बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, मना किया है ना बिना मेरी परमिशन के घर से बाहर जाने के लिए, फिर क्यों आई तुम। आहर के इतने करीब होने से क्रिया की धड़कनें बढ़ गई। क्रिया जल्दी से, सॉरी सॉरी, आगे से कभी नहीं करूंगी ऐसी गलती, प्लीज। आहर क्रिया को देखता है जो उसके छूटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। आहर क्रिया को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर, रिलैक्स क्रिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, बोलकर आहर क्रिया को गर्दन में अपना चेहरा छुपा देता है। आहर की बात सुनकर क्रिया शांत हो जाती है। आहर की जान क्रिया में, वो कैसे अपनी क्रिया को हर्ट कर सकता है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो जानता था क्रिया अपनी बेवकूफ़ी में उसके पीछे पीछे उस क्लब तक आ गई। आहर अपनी आंखें बंद करके, तुम क्यों मुझे गुस्सा दिलाने वाला काम करती हो, किसी दिन मेरा गुस्सा मुझ पर हावी हो गया क्रिया, तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर बैठूंगा। क्रिया मासूम से, आप भी तो मुझे गुस्सा दिलाते हैं, आप भी तो वहां गए थे ना। क्रिया की बात सुनकर आहर क्रिया को घूर कर देखता है। क्रिया अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए आहर को ही देख रही थी। तभी आहर क्रिया की नेक पर कस कर बाइट कर देता है। क्रिया दर्द से तड़प उठती है और आहर को धक्का दे देती है। उसकी आंखें आंसू से डगमगा जाती हैं। क्रिया बेड पर बैठकर अपनी नेक को टच करते हुए, राक्षस ये क्या किया, बोलते हुए उसकी आंखें आंसू से भर आती हैं। क्रिया बेड से पिलो लेकर आहर को मारने लगती है। आहर क्रिया से पिलो छुड़ाकर बेड पर फेंक देता है और उसके दोनों हाथ पकड़ देता है। आहर क्रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए, पनिशमेंट क्रिया, शुक्र करो तुम टाइम रहते मुझे वहां दिख गई, वरना आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सब कुछ तबाह कर देता, किसी को नहीं छोड़ता। आहर ने एक एक शब्द चबा चबा कर कहा था जो क्रिया को डराने के लिए काफी था। क्रिया हकलाते हुए, आप मुझे डरा रहे हैं। आहर क्रिया का गाल सहलाते हुए, डरना जरूरी है क्रिया, ध्यान रहे क्रिया, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, बोलकर आहर क्रिया को बेड पर लेटा देता है। आहर बेड रेस्ट से सिर टिकाकर सो जाओ। क्रिया आहर की तरफ देखती है और थोड़ा ऊपर उठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। आहर आंखें बंद करके, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या। क्रिया आहर के कंधे पर सिर रखते हुए, मिस्टर अजनबी, आप वहां उन लड़कियों को बचाने गए थे। आहर क्रिया के बालों में हाथ फेरते हुए, तुम्हें क्या लगता है
क्रिया आहर की तरफ देखते हुए, आपने उन सबको बचाया। मैंने देखा जब आप बाहर आए, वो सब लड़कियां भी बाहर आई। आप अच्छे हैं। आई मीन कभी कभी गंदे आदमी वाली हरकतें करते हैं, फिर भी आप अच्छे हैं। आप ना अच्छी वाले गंदे डेविल हैं। आहिर आंखें खोलकर घूर कर क्रिया की तरफ देखता है तो क्रिया अपने दांत दिखा देती है। आहिर क्रिया को अपने करीब करके, बहुत बोलने लगी हो तुम। आहिर की बात सुनकर क्रिया का मुंह बन जाता है। क्रिया आंखों को टिमटिमाते हुए, अब क्या मेरे बोलने से भी प्रॉब्लम है आपको? आप भी ना, अगर आपको जी हजूरी वाली बीबी चाहिए थी तो किसी और को ढूंढते, मुझे क्यों ढूंढा? बोलकर आहिर क्रिया का मुंह फूल जाता है। आहिर क्रिया का सिर वापस अपने कंधे पर रखते हुए, कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए, तुम ही ठीक हो। आहिर की बात सुनकर क्रिया के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आहिर क्रिया के बालों में किस करके, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा क्रिया, सब कुछ तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, बस तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। बोलकर आहिर क्रिया की तरफ देखता है जो आंखें बंद करके सो गई थी। आहिर क्रिया के बालों में किस करके उसका सिर अपने कंधे से हटाकर पिलो पर रख देता है। आहिर क्रिया के मासूम चेहरे को गौर से देखता है। उसकी नज़र क्रिया की नेक पर बने वाइट टिक मार्क पर जाती है। उस मार्क को देखकर आहिर अपने होठों को तिरछा करके धीरे से मुस्कुराता है। आहिर ड्राइंग से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर क्रिया के हाथ और गर्दन पर एंटीसेप्टिक लगाता है, जहां आहिर की अंगुलियों के निशान थे जो अब हल्के नीले हो गए थे। फर्स्ट एंड बॉक्स नाइट स्टैंड पर रखने के बाद आहिर क्रिया की फोरहेड पर किस करके उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह क्रिया के का एक हाथ आहिर के गले में और एक टांग आहिर के ऊपर थी। वहीं आहिर का हाथ, एक हाथ क्रिया की कमर में और एक हाथ उसके सिर के नीचे था। क्रिया आहिर के सीने पर फेस अब करते हुए अपनी आंखें खोलती है। खुद को आहिर के इतने करीब पाकर क्रिया हड़बड़ा जाती है, वो उसे दूर होने लगती है। तभी उसे अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस होती है। क्रिया आहिर को घूरते हुए ऐसे पकड़कर सोए हैं जैसे मैं कहीं भागी जा रही हूँ, बोलकर क्रिया एकटक आहिर के चेहरे को देखने लगती है। आहिर के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जिसकी वजह से वो बेहद क्यूट और एडोरेबल लग रहा था। क्रिया आहिर के बाल सही करते हुए, सोते वक्त कितने स्वीट लगते हैं, और जब आंखें खुली होती हैं तो एक ही सड़ा हुआ एक्सप्रेशन। ओ नहीं, ये तो एक्सप्रेशन लेस है, बस इनकी आंखें हैं जो जितनी अट्रैक्टिव हैं उतनी ही खतरनाक भी। नहीं नहीं, ये तो बंदा ही खतरनाक है। सही नाम रखा इनका मैंने, नीली आंखों वाला राक्षस उफ डेविल। तभी आहिर आंखें बंद की हुई, थोड़ा कम बोला करो वरना किसी दिन ये डेविल खा जाएगा तुम्हें। क्रिया आंखें बड़ी करके, आप जाग रहे थे, फिर ये आंखें बंद करके क्यों लेटे हैं? आहिर आंखें खोलकर, तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था, अब उठो मेरे ऊपर से। आहिर की बात सुनकर क्रिया जल्दी से उसके ऊपर से उठकर वॉशरूम में भाग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको स्टोरी? आई होप पसंद आ रही होगी, और अभी तक तो आपने लाइक भी कर दिया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। आहिर भी वहां से जिम चला गया। वॉशरूम में क्रिया बाथरोब पहने इधर उधर घूम रही थी। उसके गीले बाल उसके गालों को चिपक रहे थे। क्रिया वॉशरूम के डोर से टिक कर, बेवकूफ आ तो गई, कपड़े कौन लेकर आएगा? पड़ोसी वाली आंटी। अब क्या करूं? बोलकर क्रिया रोंगनी सूरत बना लेती है। क्रिया धीरे से दरवाजा खोलकर अपना सिर बाहर निकालती है। पूरे रूम में अपनी नजरों से एक्सप्लोर करने के बाद जब आहिर रूम में कहीं नहीं दिखता, तब जाकर क्रिया को राहत सांस लेती है। क्रिया गहरी सांस लेकर, थैंक गॉड वो रूम में नहीं है, शायद जिम चले गए, बोलकर क्रिया वॉशरूम से बाहर आकर मिरर के सामने खड़े होकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगती है। क्रिया जैसे ही दरवाजे की तरफ देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सामने आहिर हाथ बांधी दरवाजे से टिक कर खड़ा था, जो क्रिया को ही अपनी नीली आंखों से एकटक देख रहा था। आहिर इस वक्त ट्राउजर और अंडर शर्ट में था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे और माथे पर पसीना भी झलक रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो जिम करके आया है। क्रिया हड़बड़ाते हुए जल्दी से हाथ में पकड़ी कंबल बेड पर फेंक देती है। वहीं आहिर अभी भी क्रिया को ही घूर रहा था। क्रिया खुद को घूरता पाकर अपना सिर झुकाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था आहिर उसे एकटक क्यों देख रहा था। क्रिया कंफ्यूजन में, ये ऐसे क्यों घूर रहे हैं? इस बार तो मैंने कोई शरारत भी नहीं की, बोलकर क्रिया खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। खुद को बाथरूम में देखकर क्रिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे ध्यान ही नहीं रहा वो अभी किसी हालत में आहिर के सामने खड़ी है। क्रिया बेचारा सा मुंह बनाकर आहिर को देखती है, जिसे कदम उसकी तरफ बढ़ रही थी। आहिर को अपनी तरफ बढ़ता देख क्रिया अपने कदम पीछे लेने लगती है। पीछे होते होते क्रिया वॉल से लग जाती है। आहिर क्रिया के पास आकर उसकी तरफ झुकने लगता है। क्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी बढ़ती धड़कनों का शोर आहिर साफ साफ सुन पा रहा था। आहिर की गर्म सांसें क्रिया को अपने चेहरे पर फील हो रही थी। उसके गाल इस वक्त हल्के गुलाबी हुए थे। आहिर क्रिया की बंद आंखों को देखकर तिरछा मुस्कुराता है। ये लड़की किसी दिन जान लेकर मानेगी, सोचते हुए आहिर क्रिया को प्यार से देखने लगता है। उसे क्रिया इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रही थी। आहिर क्रिया के सर पर टेप करके अपने पति से ये सामने खड़ी होकर, इतनी शर्माने की जरूरत नहीं है माय क्यूट लिटिल वाइफ, बोलकर आहिर क्रिया के गाल पर किस करके वॉशरूम चला जाता है। क्रिया जल्दी से आंखें खोलकर आहिर को जाते देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आया अभी हुआ क्या। क्रिया को जैसे ही समझ आया तो वो अपने नाखून चबाते हुए मुस्कुराने लगती है। शर्म से उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गई। क्रिया जल्दी से क्लोसेट रूम में भाग जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिया मिरर के सामने खड़ी थी। उसने पर्पल कलर की स्लीवलेस नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी। बालों को खुला छोड़ा हुआ था, होठों पर लिप बाम, बस इसी के
इसी में क्रिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। आहिर क्लोसेट से बाहर आता हुए, रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप कर देता हूँ, बोलकर आहिर क्रिया की तरफ देखता है जो ऑलरेडी तैयार खड़ी थी और आहिर को ही टुकुर टुकुर देख रही थी। लाइट ब्लू कलर की विंजरिस सूट में आहिर बहुत ही ड्रेसिंग और हैंडसम लग रहा था। आहिर क्रिया के पास जाकर लुकिंग लुकिंग क्यूट क्रिया बोलकर आहिर क्रिया के बालों में किस करता है। क्रिया अदा से अपने बालों को एक तरफ झटकते हुए, मैं तो पैदा ही क्यूट हुई हूँ। क्रिया की बात सुनकर आहिर सिर हिला देता है। आहिर अपनी रिस्ट वॉच पहनते हुए, सो हॉस्पिटल में सब ओके है, कोई प्रॉब्लम होगी तो एक कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। क्रिया धीरे से, आप आएंगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो जाएंगी, बोलते हुए क्रिया मुंह बनाते हुए आहिर को देख रही थी। आहिर क्रिया की तरफ देखते हुए, कुछ कहा तुमने क्रिया? क्रिया जल्दी से अपना सिर नाम में हिला देती है। आहिर क्रिया का हाथ पकड़कर लेट्स गो बोलकर आहिर और क्रिया विला से बाहर आ जाते हैं। आहिर क्रिया को कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। आधे घंटे बाद आहिर की कार हॉस्पिटल के बाहर रुकी। आहिर क्रिया की तरफ देखते हुए, ख्याल रखना अपना और कोई शरारत मत करना। क्रिया मासूम सी शक्ल बनाकर, मैं बहुत शरीफ बच्ची हूँ, मैं कोई शरारत नहीं करती, पता नहीं सब मुझे जैसे मासूम को शरारती क्यों कहते हैं। क्रिया की बात सुनकर आहिर क्रिया को ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, हाँ पता है तुम कितनी मासूम हो। खुद को यूं देखता पाकर क्रिया आहिर को अपने दांत दिखा देती है। आहिर क्रिया के फोरहेड पर किस करके, रोनित तुम्हें लेने आ जाएगा। क्रिया अपना माथा रब करते हुए, हाँ। मैं सिर हिलाकर जैसे ही जाने वाली थी, आहिर उसे एक कदम से अपनी तरफ खींचता है। आहिर सख्त आवाज में, तुम मेल स्टाफ और पेशेंट से दूर रहोगी। आहिर की बात सुनकर क्रिया आहिर को ऐसे देखती है जैसे वो किसी पागल को देख रही हो। क्रिया मन में, अब क्या इस आदमी को मेल पेशेंट से भी प्रॉब्लम है क्या? यार भगवान जी, कैसे पागल आदमी मेरे गले बांध दिया आपने। आहिर सर्द आवाज में, जैसे भी है अब यही है, और मेरी बात अपने छोटे से दिमाग में अच्छे से बिठा लो, गैर मर्दों से दूर रहा करो तुम। क्रिया आंखें बड़ी करके, ये आदमी मन की बातें भी सुन लेता है, राक्षसी तो है, सुन लेता होगा। क्रिया मुंह बनाते हुए खुद से ही बोली। आहिर क्रिया को कहीं खोए देखते ही तो उसकी भौहें तन जाती हैं। आहिर क्रिया के चेहरे के पास जाकर बोनी भरे लहजे में, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पर होना चाहिए। आहिर की आवाज़ सुनकर क्रिया अपनी सेंस में आती है और आहिर को अपने इतने करीब देखकर हड़बड़ा जाती है। क्रिया हड़बड़ाती हुई, अच्छा अच्छा ठीक है, सुन लिया मैंने, अब मैं जाऊं? आहिर घूरकर क्रिया को देखता है तो क्रिया अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए आहिर को देखती है। इस लड़की को अच्छे से पता है कैसे मेरे गुस्से को शांत करना है, हमेशा मासूम बनकर बच जाती है, सोचकर आहिर अपनी पलकें झपकाकर उसे जाने के लिए कहता है। क्रिया जल्दी से भाग जाती है। आहिर तब तक क्रिया को देखता रहता है जब तक क्रिया उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। फिर वो भी ऑफिस के लिए निकल गया। दूसरी तरफ क्रियांश इस वक्त कार में था। क्रियांश ऑन कॉल बेहद गुस्से में, क्या मतलब तुम्हारा अभी तक कुछ पता नहीं चला? क्या तुम लोगों से एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही? मुझे जल्द से जल्द पता करके बताओ, इंडिया के बेस्ट से बेस्ट जासूस हायर करो, मुझे जितना जल्दी हो सके उस तक पहुंचना है, समझे तुम? दूसरी तरफ से, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, हम एक काम कर सकते हैं सर, क्यों ना हम उनकी फ़ोटो न्यूज़पेपर में। क्रियांश गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम्हें जितना कहा जाए उतना करो, और अगर उनकी फ़ोटो मुझे किसी भी न्यूज़पेपर में दिखी तो तुम्हारी समाधि क्रियांश कपूर खुद बनाएगा। क्रियांश की बात सुनकर दूसरी साइड बात कर रहे आदमी को डर से पसीने आने लगे। क्रियांश गुस्से में कॉल कट करके फोन सीट पर फेंक देता है। क्रियांश आंखें बड़ी करके, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? कहाँ हो तुम? कब तुम भागती कब तक भागती रहोगी? बस एक बार मिल जाओ, तुम्हारा भाई तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। बोलते हुए क्रियांश अपना सिर सीट पर टिका देता है। तभी ड्राइवर झटके से कार रोकता है। क्रियांश चिल्लाते हुए, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या कर रहे हो तुम? ड्राइवर, सॉरी सर, वो एक कार अचानक सामने आ गई तो हल्की सी टक्कर हो गई। क्यों? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? बाहर निकलो, मेरी प्यारी कार की हेडलाइट तोड़ दी। आरोही क्रियांश की कार का शीशा पीटते हुए बोली। क्रियांश अपना सिर रब करते हुए, गो ऑन चेक, कौन इतना चिल्ला रहा है? पैसे दो और चलो यहाँ से। ड्राइवर जल्दी से बाहर आ जाता है। आरोही ड्राइवर को घूरते हुए, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? इतनी बड़ी कार नहीं दिख रही तुम्हें? अंधे हो तुम? या फिर अपनी कार के आगे किसी की कार नहीं दिखती तुम्हें? ड्राइवर आरोही से कुछ कहना चाहता था लेकिन आरोही उसे बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। अंदर क्रियांश को जब पहले ही गुस्सा था, उसे गुस्से में कार से बाहर आता है, सामने ड्राइवर को तरफ देखता है जो एक लड़की से बेहस कर रहा था। क्रियांश को आरोही का फेस नहीं दिख रहा था क्योंकि आरोही की पीठ उसकी तरफ थी। क्रियांश, रमेश, इसे पैसे दो और चलो यहाँ से, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तभी आरोही पीछे मुड़ते हुए, आरोही, खुराना को पैसों का रोब दिखा रहे हो तुम? आरोही बोलकर आरोही जैसे ही क्रियांश को देखती है तो उसे एयरपोर्ट पर अपनी और क्रियांश की टक्कर याद आ जाती है। क्रियांश और आरोही एक साथ तुम बोलकर दोनों ही एक दूसरे को घूरने लगते हैं, जैसे दोनों आंखों से ही एक दूसरे को निकल जाएंगे। शाम का वक्त था। क्रिया हॉस्पिटल से बाहर खड़ी थी, तभी उसके सामने कार रुकती है। अर्जुन विंडो ग्लास डाउन करके, आ जाओ। क्रिया पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। अर्जुन कार स्टार्ट कर देता है। क्रिया अर्जुन की तरफ देखते हुए, उन्हें कहा था रोनित आएगा,
वो क्यों नहीं आया? अर्जुन सामने देखते हुए, उसे कुछ काम था इसीलिए भाई ने मुझे भेज दिया। क्रिया जल्दी से, मुझे घर नहीं जाना, मिस्टर अजनबी रात को आएंगे, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा। बोलते हुए क्रिया उदास हो जाती है। अर्जुन तो तुम ऑफिस चलो, फिर भाई के साथ आ जाना। अर्जुन की बात सुनकर क्रिया खुश हो जाती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। करीब 20 मिनट बाद अर्जुन की कार खुराना कॉर्पोरेशन के बाहर रुकती है। अर्जुन क्रिया को लेकर आहिर की प्राइवेट लिफ्ट से 40 फ्लोर पर जाता है। अर्जुन क्रिया को आहिर के केबिन की तरफ ले जाते हुए, क्रिया भाई अभी कॉन्फ्रेंस रूम में है, तब तक उनका केबिन में वेट करूं, तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो कॉल कर देना। क्रिया अपना सिर हाँ में हिला देती है और अर्जुन की बाय कहकर अंदर चली जाती है। क्रिया केबिन को अपनी काली आंखों से देखते हुए, ओह वाह, सब कुछ कितना अच्छा है, मिस्टर अजनबी की चॉइस कितनी अच्छी है। आहिर के केबिन का थीम ब्लैक एंड व्हाइट था। वेस्ट इंटीरियर विथ बड़ी सी ग्लास वॉल, जहाँ से पूरा मुंबई शहर का नज़ारा दिखता है। हर एक चीज बहुत ही सलीके से रखी हुई थी। क्रिया ग्लास वॉल देखकर एक्साइटेड होते हुए, अरे वाह बोलकर क्रिया भागकर वहां जाती है और चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए बाहर देखने लगती है। क्रिया मुस्कुराते हुए, कितना सुंदर दिखता है यहाँ से सब, बिल्कुल वैसे जैसे डैड के। बोलते हुए अचानक क्रिया उदास हो जाती है। क्रिया आसमान की तरफ देखते हुए, मिस यू मम्मा पापा, पर मैं हमेशा मुस्कुराते हुए आपको याद करूंगी। बोलकर क्रिया आहिर के केबिन की एक एक चीज को अच्छे से देखने लगती है। तभी क्रिया की नज़र आहिर के टेबल पर रखी मैगजीन पर जाती है। क्रिया वहां जाकर आहिर की चेयर पर बैठकर मैगजीन उठा देती है। मैगजीन में इंडिया के बेस्ट ज्वेलरी डिजाइन बने हुए थे। क्रिया डिजाइन देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से अपने बैग से अपनी ड्राइंग बुक और कलर्स निकालकर आहिर की टेबल पर रखकर फाइल्स को एक तरफ करके उन्हें टेबल पर रखकर ड्राइंग करने लगती है। ड्राइंग डिपार्टमेंट की मैनेजर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर सनाया, जो आहिर के केबिन में कुछ फाइल देने आई थी, वो जानती थी आहिर इस वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में है, इसीलिए वो बिना नोक किए अंदर चली जाती है और सामने आहिर की चेयर पर किसी लड़की को बैठा देखकर शॉक्ड हो जाती है। सनाया क्रिया के पास जाकर, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्रिया सिर उठाकर मुस्कुराते हुए, मैं क्रिया हूँ और मैं यहाँ ड्राइंग बना रही हूँ। बोलकर क्रिया वापस ड्राइंग बनाने लगती है। सनाया, तो तुम इस चेयर पर बैठकर क्यों बना रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर बैठने की? ये चेयर इस कंपनी की सीईओ की है। बोलते हुए सनाया क्रिया को घूर रही थी। क्रिया सनाया को अजीब नजरों से देखते हुए, ये चेयर पर बैठी हूँ मैं चेयर पर बैठी हूँ क्योंकि मैं खड़े खड़े ड्राइंग नहीं बना सकती, और दूसरी बात, चेयर पर बैठने की के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, आपको इतना भी नहीं पता? बोलकर क्रिया हंसने लगती है। सनाया थोड़े गुस्से में, तुम खुद को समझती क्या हो? क्रिया मासूमियत से, लड़की। सनाया झंझलाते हुए, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो। क्रिया अडोरेबल मुस्कान के साथ, समझना क्या है, मैं तो पैदा ही स्मार्ट हुई हूँ। सनाया दांत पीसते हुए, अपनी हद में आकर बात करो और उठो इस चेयर से। बोलते हुए सनाया क्रिया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है। सनाया क्रिया को घूरते हुए, निकलो यहाँ से, तुम यहाँ काम करती हो तो अपने डेस्क पर जाओ। क्रिया चिढ़ते हुए, मैं क्यों जाऊँ, आप जाओ, अब हटो आप, मुझे ड्राइंग बनानी है। बोलकर क्रिया वापस चेयर पर बैठने वाली थी, तभी सनाया उसकी बुक पकड़कर नीचे फेंकती है। क्रिया अपनी ड्राइंग बुक पर्स पर देखकर, अरे क्या कर रही है आप? बोलकर क्रिया सनाया को घूरने लगती है। तभी केबिन का डोर ओपन होता है। आवाज सुनकर क्रिया और सनाया दोनों ही डोर की तरफ देखती हैं। सामने खड़े शख्स को देखकर दोनों की आंखें चमक जाती हैं। सनाया उस तरफ बढ़ती उसे पहले ही क्रिया भाग कर जाती है और सामने खड़े शख्स को गले से लटक जाती है। तो दोस्तों, आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। इसी के साथ इस कहानी को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आपको नेक्स्ट पार्ट में जानने को मिलेगा कि आखिर क्या करेगा हमारा आहिर सनाया के साथ, क्योंकि सनाया ने हमारी क्यूट सी क्रिया के कलर पेंट और बुक जो फेंकी है उसकी सज़ा तो उसे मिलने वाली है, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से। तो प्लीज़ बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।